नमस्कार, ज्योतिष नानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताती हूँ चंद्र माउंट पे विभिन्न प्रकार से साइन हो तो क्या मतलब होता है, जिसमें कि आपको मैं ये भी बताऊंगी राज सम्मान मिलना या फिर आप किस प्रकार से कवि हैं, रोमांटिक कवि हैं, भावनात्मक कवि हैं कि कट्टरपंथी वाले कवि हैं, किस प्रकार के कवि बन सकते हैं, सारे कुछ आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और खास करके स्टार, क्रॉस और ट्रायंगल का साइन अगर आपके चंद्र माउंट पे हो तो क्या कुछ होता है। तो चंद्र माउंट कौन सा एरिया होता है, पहले इस चीज को आप देखिए। और चंद्र किस चीज का होता है, देखिए चंद्र जो होता है ना आपके मन का होता है। सूर्य आत्मा बोले जाते हैं और चंद्र आपके मन बोले जाते हैं, ठीक है। तो आपके मन का कारक चंद्रमा होता है और चंद्र का एरिया जो होता है ना हमारा, ये एरिया आपका चंद्र का होता है, बिल्कुल ये एरिया, ठीक है। यहाँ पे आपको अपने साइन को देखना है। सबसे पहला जो स्टार का साइन हो, अगर स्टार का साइन हो, पंचमुखी स्टार हो या फिर स्टार ऐसे भी बनता है, दो तरीके का स्टार बनते हैं। इसमें भी 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 मुख है, इसमें भी। तो देखिए 5 या 6 मुख का जो स्टार बनता है, तो कभी भी हथेली में आपको स्टार दिखे चंद्र के माउंट पे तो ऐसे लोग धनी होते हैं, धन तो होता है, राज के सरकार के द्वारा सम्मान मिलता है, अच्छी सूझबूझ और आविष्कार करने वाले ऐसे लोग होते हैं, बहुत अच्छी सूझबूझ रखते हैं क्योंकि मन होता है, चंद्रमा जो है ना आपका मन होता है। और कला से धन की प्राप्ति होती है। चंद्रमा आपके कलात्मक ज्ञान का भी होता है, क्रिएटिव टैलेंट जिसको हम लोग बोल सकते हैं। बहुत अच्छे कवि हो सकते हैं, बहुत अच्छे मूर्तिकार हो सकते हैं, बहुत अच्छे लेखक हो सकते हैं क्योंकि आपका इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कोई भी चीज को आप इमेजिन करते हैं तो वो मन से करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए दार्शनिक बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे फिलोसफर होते हैं ऐसे लोगों। और ऐसे लोगों को प्राकृतिक कवि कहा जाता है। प्रकृति से रिलेटेड, जैसे नदियां, झरने, फूल, पत्ती, जैसे लाइक इस तरह से प्रकृति, नेचर से जुड़ी जो भी कविताएं लिखते हैं उन कवि के हाथ में आप देखेंगे इस प्रकार से स्टार का साइन होता है। तो स्टार का साइन चंद्र माउंट पे इस चीज को इंडिकेट करता है। लेकिन एक चीज होता है, इन लोगों को जल से बच के रहना चाहिए, तो मिस हैपनिंग होने की संभावनाएं बढ़ जाती है अगर यहाँ पे स्टार हो तो। अच्छा, एक चीज और होता है, अगर बड़ा स्टार हो, मान लीजिए बड़ा स्टार हो, किसी किसी को आप देखेंगे चंद्र माउंट पे बड़ा स्टार हो तो क्या होता है। देखिए बड़ा स्टार होता है तो ऐसे लोग रोमांटिक कवि होते हैं। चंद्र माउंट बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है और जरा सा भी इसमें कुछ थोड़ा बड़ा छोटा का सिंबल का भी इफेक्ट पड़ता है तो व्यक्ति के सीधे मन पे पड़ता है। इसमें मैं आपको कुछ निगेटिव बातें भी बताऊंगी। सपोज मान लीजिए यहाँ पे बहुत बड़ा स्टार है और कोई लाइफ लाइन से लाइन आके टच कर गई, कभी तो बहुत अच्छे निकलेंगे, बहुत अच्छे रोमांटिक कवि भी रहेंगे, लेकिन कुछ टाइम पीरियड के बाद ये लोग इतना ज्यादा सोचते हैं, इतना ज्यादा कल्पना होता है, तो कभी कभी ऐसे लोग पागल तक भी हो सकते हैं। तो पागलपन के भी शिकार, मैंने बोला स्टार्टिंग में कुछ निगेटिव बातें भी मैं बताऊंगी, तो पागलपन के भी शिकार हो सकते हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। अगर बड़ा स्टार हो और उसको कोई जीवन रेखा आके काटे तो ये भी, यदि मस्तिष्क रेखा आके टच कर जाए तो ये भी आपके मेंटल होने का, पागल होने की संभावनाएं को बढ़ाता है। एंजाइटी वगैरह बहुत ज्यादा होती है, ओवर थिंकर होते हैं ऐसे लोग, है ना, जिनका भी मस्तिष्क रेखा बिल्कुल यहाँ आके अगर यहाँ पे बहुत बड़ा स्टार हो और टच कर जाए तो ये भी नेगेटिव साइन होता है। अगर क्रॉस का साइन हो, ठीक है, कमजोर हो, तो मैं कुछ नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साइन में बता रही हूँ, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। लास्ट में मैं रेमेडीज बता दूंगी कि चंद्र अगर नेगेटिव है तो इसका क्या रेमेडीज करनी चाहिए। अगर यहाँ पे क्रॉस हो और आपकी मस्तिष्क रेखा भी गड़बड़ हो, डिस्टर्ब हो, सपोज यहाँ पे द्वीप हो, टूटा हुआ हो, क्रॉस हो, किसी भी प्रकार से शॉर्ट हो, किसी भी तरह के से आपका मस्तिष्क रेखा भी कमजोर हो, तो प्रेम की भावनाओं में एक तो कमी होगी, जल से मृत्यु होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी, असफल होते हैं ऐसे जातक, आलसी होते हैं, झूठ बोलने वाले होते हैं, विदेश कभी भी नहीं जाना चाहिए ऐसे जातक को, विदेशों से अत्यंत हानि होता है ऐसे लोगों को। और एक चीज मैं बताती हूँ, जल से मृत्यु ये बहुत पहले लिखा गया, आज के टाइम में ये हो सकता है ये लोग डिप्रेशन में, आत्महत्या, सुसाइडल थॉट्स वगैरह भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जल तो यहाँ मिलता नहीं है, तो जल में क्या मृत्यु होगा। तो भावनाओं से इमोशनली अटैक होना, इमोशनली प्रॉब्लम होना, है ना, तो इनसे डेथ होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। क्रॉस कभी भी अच्छा नहीं बोला गया। अगर आपके चंद्र माउंट पे क्रॉस है तो मैं साथ ही साथ आपको रेमेडीज बता देती हूँ। सबसे पहली बात तो आप मेडिटेशन करें, ऐसे लोगों से मेडिटेशन नहीं हो पाता है, कोशिश करें, हो गया तो ठीक है। दूसरी चीज क्या है, शिव जी की आप जितनी आराधना कर सकते हैं आप शिव जी की आराधना करें, नमः शिवाय का आप जाप करें, रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें आप। उसके बाद आपको क्या करना है, शिवलिंग पे जल अर्पण करना है, शिवलिंग पे तिल अर्पण करना है और पानी वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, ठीक है।
चांदी की कड़ा धारण आप कर सकते हैं। तो इस तरह की से रेमेडीज कर सकते हैं। पूर्णिमा के चांद को आप जल दे सकते हैं, सोमवार का व्रत कर सकते हैं। तो इस तरह से अपने इस नेगेटिव इफेक्ट को कम कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। मैं साथ ही साथ रेमेडीज भी बताती जा रही हूँ। अगर मान लीजिए आपका यहाँ क्रॉस हो और सूर्य रेखा भी टूटा हुआ और मस्तिष्क रेखा भी बिल्कुल डैमेज हो, बहुत बड़ा धोखा होने का लाइफ में संकेत है। तो बिल्कुल आपको बच के रहना है। किसी को धन नहीं देना है, किसी पे विश्वास नहीं करना है। बहुत बड़ा धोखेबाज मतलब व्यक्ति खुद भी बन जाता है, कभी कभी अनैतिक कामों में इन्वॉल्व हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान देना। अगर यहाँ पे आपको ट्रायंगल हो तो कार्य सिद्धि होता है, प्रतिभावान होता है, ऐसे जाते राष्ट्र कवि होते हैं, कलाकार होते हैं, विदेश यात्रा होता है। जितना बड़ा मैं बोलूं उससे भी बड़ा पोस्ट आपको मिलता है, मतलब शब्द नहीं है। यहाँ पे ट्रायंगल अति शुभ होता है, अति शुभ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो राष्ट्र कवि कलाकार बहुत बड़े होते हैं, तो यहाँ पे बहुत अच्छा शुभ होता है। और फिलोसफर होते हैं, मिलनसार होते हैं, गुप्त विद्याएं जैसे एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, टेरो, आपको रेकी हीलर, जो भी मतलब गुप्त विद्याएं से रिलेटेड चीजें होते हैं उसमें ये लोग महारत होते हैं। बहुत अच्छे मैजिशियन होते हैं, जादूगर होते हैं ऐसे लोग। जिसके भी ट्रायंगल आपके यहाँ पे हो तो ये लोग जादूगर भी हो सकते हैं। वैज्ञानिक विचार जैसे साइंटिफिक कोई भी एडवाइस देते हैं उसमें सक्सेस मिलता है। तो ये सारे कुछ आपको होते हैं अगर यहाँ पे ये साइन हो तो। उन्नति लाइफ में बहुत अच्छी मिलती है, ठीक है। अगर मान लीजिए मणिबंध के पास में अगर ये हो आपको, है ना, यहाँ पे जैसे एक होता है क्या कि ऊपरी चंद्र, एक होता है निचला चंद्र, तो यहाँ पे हो तो ये भी काफी ज्यादा शुभ होता है। ऐसे लोग गुप्त विद्याओं में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। अंतर्ज्ञान मतलब इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है ऐसे लोगों का। स्त्री से धन मिलता है, चाहे आपकी सिस्टर हो, मतलब स्त्री से धन मिलता है, ठीक है। काला बिंदु हो यहाँ पे, काला तिल बिल्कुल अच्छा नहीं बोला जाता है। पागलपन हो सकता है ऐसे लोगों को, स्नायु रोग हो सकता है ऐसे लोगों को, प्रेम में असफलता मिल सकती है, विलंब से कोई काम होगा, अपयश मिलना, मानसिक अशांति, परेशानी, मस्तिष्क रोगी लाइक इस तरह से होता है। चंद्र पे तिल कभी भी अच्छा नहीं बोला गया है। तो इसकी भी रेमेडी सेम है। आप चावल का दान करें, व्हाइट चीजों का दान करें, जल का वेस्टेज कम करें, शिव जी का पूजन करें, चंद्रमा के जल दें, है ना, माता का सेवा करें। तो ये सबसे आप चंद्र को मजबूत कर सकते हैं। और यहाँ पे द्वीप भी अच्छा नहीं बोला गया है, बिल्कुल बेकार होता है। यहाँ पे द्वीप अश्लील होते हैं, वाणी में कुशलता नहीं होती, बेकार, मतलब बहुत गंदा साइन बोला जाता है। तो यहाँ पे भी द्वीप हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं, ऐसे व्यक्ति से आप बच के रहें। चक्र हो तो मानसिक रोगी, यहाँ पे देखिए इस तरह से चक्र हो तो ये भी मानसिक रोग की जल भय से खास करके डर रहता है। मानसिक रोगी मतलब एक तरह से किसी ना किसी चीज का एडिक्शन होना, वो चीज जल्दी छूटना नहीं, ड्रग्स लेना, शराब पीना, लाइक इस तरह से। त्रिशूल हो तो सही कल्पना करने वाले होते हैं, बिल्कुल इंट्यूटिव होते हैं ये लोग, साहसी साहसवान सब होते हैं, लेकिन जिद्दी होते हैं थोड़ा सा। यब का साइन होता है तो चिंता और विपत्ति लाइफ टाइम लगी होती है अगर चंद्रमा उन पे। और शंख का साइन हो तो संघर्ष से सफलता मिलती है ऐसे लाइफ में, है ना। शंख का साइन इस प्रकार से, शंख यहाँ पे इस प्रकार से कहा गया है, चक्र इस प्रकार से कहा गया है, ठीक है। तो शंख का साइन हो तो ये चीज होता है। तो यही कुछ बातें थी जो मैंने आपको सिंबल बनाए। विभिन्न प्रकार के साइन अगर चंद्र माउंट पे हो तो इस प्रकार से फल मिलते हैं। अगर चंद्र आपका अच्छा हो तो दी बेस्ट है, बहुत अच्छी बात है। अगर चंद्र आपका डिस्टर्ब है तो इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं मन से बहुत परेशान हैं। तो इसके लिए सबसे बड़ा चीज होता है कि व्हाइट वस्त्र पहने, व्हाइट चीजों का दान करें, सोमवार के दिन दान करें, शिव जी का आप जितना पूजा कर सकते हैं, क्योंकि शिव जी के जटा में चंद्र है। तो चंद्र को कंट्रोल करने की शक्ति है, आपके मन को कंट्रोल करने की शक्ति अद्भुत है शिव जी में। तो शिव जी का पूजा करें खास करके। और केसर का तिलक लगाएं, चंदन का तिलक लगाएं। चंदन का फ्रिक्वेंस का जितना ज्यादा यूज कर सकते हैं करें। रात में जैसे हाथ में चंदन रब करके उसको सूंघ के आपको सो जाना है। तो इन सभी चीज़ों से आपका धीरे धीरे चंद्र अच्छा हो जाएगा। इसका बैड इफेक्ट जो होता है ना, जो भी तिल द्वीप क्रॉस का जो बैड इफेक्ट होता है ना, वो धीरे धीरे कमना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से आप अपने चंद्र को मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। और मुझे इंस्टा और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।